नमस्कार दोस्तों, ये देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब विपक्ष का नेता सदन में बोल रहा हो और प्रधानमंत्री को खड़ा होना पड़े। ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब विपक्ष का नेता पीछे से बोल रहा हो, सदन में बोल रहा हो और सामने से प्रधानमंत्री को खड़ा होना पड़े। और भी एक बार नहीं, दो दो बार खड़ा होना पड़ा। लगातार इस देश में राहुल गांधी को लेकर के ऐसे सवाल उठाए जाते हैं कि राहुल गांधी को बोलने नहीं आता है, राहुल गांधी को सदन में भाषण नहीं देने आता है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने सदन में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भाषण दिया, इस देश के जितने भी जानकार हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबने कहा कि इस तरह से बदलाव राहुल गांधी के अंदर देखा जाएगा, ये किसी ने भी सोचा नहीं था। लेकिन राहुल गांधी ने वो दिखाया, उन्हें जो भी जिम्मेदारी दिया जाता है वो कैसे निभाते हैं। और यही कारण था कि जब वो बोल रहे थे तो प्रधानमंत्री को खड़ा होना पड़ गया। गृह मंत्री 3 बार खड़े हुए, रक्षा मंत्री खड़े हुए, कृषि मंत्री खड़े हुए। और ये विपक्ष के नेता के लिए उपलब्धि माना जाता है कि जब वो बोल रहा हो और सत्ता पक्ष वही प्रधानमंत्री खड़े हो जाए तो विपक्ष अपने नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहा। और ये अभी तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है जो राहुल गांधी के बोलने के समय हुआ। आज हम इस पर विश्लेषण करने वाले हैं कि राहुल गांधी और मोदी दोनों ही सदन में बोले, दोनों में भारी कौन रहा। नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जब भी वो बोलने के लिए खड़े होते हैं तो पूरा देश उनको सुनना चाहता है, पूरा सदन उनको सुनना चाहता है। लेकिन जो कल उन्होंने भाषण दिया लोकसभा में, उसको सुनने के बाद ऐसा लगा कि ये पहले वाले नरेंद्र मोदी नहीं है। वैसा गर्मजोशी, उस तरह से वाक्पटुता, उस तरह के मुद्दे कुछ भी देखने को नहीं मिला। जबकि दूसरे तरफ यदि राहुल गांधी की बात किया जाए तो राहुल गांधी ने एक भी मुद्दा नहीं छोड़ा है। उन्होंने किसान का मुद्दा उठाया, जिस पर तिलमिला उठे। नए नए कृषि मंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान। अग्निवीर योजना पर सवाल उठाया। अग्निवीर को बोला कि सरकार उनको शहीद नहीं मानती है, हम उनको शहीद मानते हैं लेकिन सरकार उनको शहीद नहीं मानती है, उनको शहीद का दर्जा नहीं देती है। खड़े हो गए राजनाथ सिंह, नहीं नहीं हम तो 1 करोड़ देते हैं। अरे 1 करोड़ देने से क्या हो जाएगा, 2 साल 4 साल की नौकरी है, उसके बाद क्या होगा। उस पर सवाल उठाए। ये कभी मुद्दा नहीं छोड़ा। नीट पर सवाल उठाए। नीट को कहा कि प्रोफेशन नहीं, ये कमर्शियल हो गया है, जो भी गरीब बच्चे हैं उनका एडमिशन नहीं होगा, वो टॉप करने के बावजूद भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो राहुल गांधी ने जिस तरह से सदन में एक एक धागे खोले सत्ता पक्ष का, वो देखने लायक था। गृह मंत्री खड़े होते हैं और वो लोकसभा अध्यक्ष से कहते हैं कि संरक्षण दीजिए, संरक्षण दीजिए। ये पहली बार देश के सदन के अंदर हुआ कि जब विपक्ष का नेता बोल रहा हो और गृह मंत्री खड़े होकर के कह रहे हैं, जिनका सरकार है वो खड़े होकर के अपने ही लोकसभा अध्यक्ष से कह रहे हैं कि संरक्षण दो, संरक्षण दो, संरक्षण दो। ये भी देश में पहली बार हुआ है। तो जिस तरह से बदलाव देखने को मिला है राहुल गांधी के अंदर, और मोदी जी की अगर बात किया जाए तो मोदी जी ने जो भी अपने बातों को चुनावी कैंपेन जब कर रहे थे और उस चुनावी कैंपेन में उन्होंने जितने भी बातें बोले हैं, उसके बाद तो जो 2 लोकसभा अध्यक्ष हैं, एक लोकसभा अध्यक्ष और एक राज्यसभा अध्यक्ष, दोनों ही अध्यक्ष परेशान हो गए हैं। क्योंकि जब भी सदन में विपक्ष के नेता उन बातों का जिक्र कर दे रहे हैं जो मोदी जी चुनावी सभा में बोल करके आए हैं, उनको भी चुप होना पड़ जा रहा है, लोकसभा अध्यक्ष को भी। ऐसा ही हुआ जब राहुल गांधी लोकसभा में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि मोदी जी को भगवान का फोन आया था। और इस पर जब लोकसभा अध्यक्ष उनको टोकते हैं कि नहीं नहीं देखिए, ये सदन के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, गरिमा है पद का, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि हम थोड़े कह रहे हैं उनको, ये तो खुद ही कहते हैं कि हम बायोलॉजिकल नहीं है, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से।
तो इस तरह की जो बातें वो चुनावी सभाओं में बोलते हुए नजर आए हैं, और जब विपक्ष उन बातों को लोकसभा सदन में जब बोल रही है तो स्पीकर भी चुप हो जा रहे हैं। और ऐसा ही वाक्य उन्होंने उठाया स्पीकर के बारे में लेकर के, और जिस तरह से कल स्पीकर का भी कलई खुला है पक्षपाती होने का, एक पक्ष के बारे में सोचने का जो उन्होंने वो जो 19 में भी किया और इस समय भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसका जिस तरह से कलई खोला है राहुल गांधी ने, उनको एक्सपोज करके रख दिया है। वो भी इधर से उधर झांकते दिखे कि वो जो होते हैं संसदीय कार्य मंत्री, उनसे कि भाई जल्दी कुछ नियम लाओ, जल्दी कोई नियम बताओ कि हम इनको चुप कराएं। अमित शाह लेके पुस्तिका घूम रहे थे कि भाई कहीं से कोई नियम मिल जाए कि हम राहुल गांधी को चुप करा सके। विपक्ष का नेता का जो नैरेटिव सेट करना होता है वो नैरेटिव सेट राहुल गांधी ने कर दिया है। जिस धर्म को एक अधिकार मानता है भाजपा, उस धर्म पर भी उन्होंने बोला, और उस धर्म पर जिस तरह से भाजपा को लपेटा, घसीटा, रगड़ा। हालांकि बाद में भाजपा भी एक मुद्दा उठाने की कोशिश की कि हिंदुओं को बोल दिए, हिंदू को बोल दिए। हालांकि अब पहले वाला जैसा समय नहीं है, सोशल मीडिया का समय है और सभी लोग देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं कौन क्या बोल रहा है। तो आप काट करके नहीं वायरल कर सकते। आप एक काटिएगा तो उधर से भी 10 को आपको भेज दिया जाएगा। तो इस बार उस नैरेटिव को सेट नहीं कर पाई भाजपा। और सदन में क्या बोला है राहुल गांधी, मोदी जी भी बोले हैं। हमें ये उम्मीद था कि जब मोदी जी बोलेंगे तो जितने भी आरोप उन पर लगाए गए हैं उन सभी आरोपों का सिलसिलेवार ढंग से जवाब देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। जब मोदी जी आए तो चुटकुले सुना रहे हैं, मौसी सोले की मौसी, मंद बालक बुद्धि। अरे बालक बुद्धि तो आप हो गए हैं, बालक बुद्धि आप हो गए हैं कि अब 400 के नारा दे रहे थे 240 पर आ गए। तो इस तरह की बातें बोलना, इधर से उधर 1 घंटा तक बस इधर उधर बातें करना, कोई भी सेंसिटिव मुद्दे पर बात नहीं करना। न नीट पर बात किए, न मणिपुर पर बात किए। मणिपुर पर लोग बोल रहे थे कि आप मणिपुर पर बोलिए, मणिपुर पर बोलिए। 1.5 साल हो गए, मणिपुर पर मुंह नहीं खुल रहा है प्रधानमंत्री का। आरएसएस ने भी, मोहन भागवत ने भी ये संदेश दिया, इशारा किया कि कम से कम अब तो बोल दो भाई, मोदी जी अब तो बोल दीजिए। लेकिन मोदी जी अभी तक नहीं बोल पाए, आरएसएस के कहने के बावजूद भी नहीं बोल पाए। और ये मैं अंदर की बात बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, लिख करके रख लीजिए। जिस दिन संसदीय दल का बैठक होगा बीजेपी का, भाजपा संसदीय दल का जिस दिन बैठक होगा, विरोध होगा मोदी जी का। अभी तक संसदीय दल का बैठक नहीं हुआ है, शपथ ले लिए, पहला सत्र भी हो गया, इसके बाद बजट का सत्र आएगा, लेकिन अभी तक संसदीय दल का बैठक नहीं हुआ। सिर्फ एनडीए घटक दलों का बैठक हुआ है, जल्दीबाजी में बैठक किया गया, नायडू से, नीतीश से, चिराग से, सबसे सिग्नेचर करा लिया गया। मोदी नेता हो गए, राजनाथ सिंह थे, अमित शाह थे, जेपी नड्डा, बस हो गया। एनडीए के नेता बने हैं। बीजेपी संसदीय दल का बैठक अभी तक नहीं हुआ। ये सवाल है। जो भी जानते हैं बीजेपी को, जो भी जानकार लोग हैं, वो जानते हैं कि संसदीय दल का बैठक होता है, उसके बाद नेता चुना जाता है और वही प्रधानमंत्री होता है। लेकिन इस बार संसदीय दल का बैठक ही नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि डर सता रहा है कि यदि हम संसदीय दल का बैठक करेंगे तो नितिन गडकरी जी जो है, नितिन गडकरी का जो पूरा लोग हैं विरोध करेंगे। और ये अंदर ही अंदर चल रहा है। जिस दिन संसदीय दल का बैठक होगा उस दिन मोदी का विरोध होगा। संघ भी इशारा कर चुका है। जो संघ बोल नहीं पाता था, जैसे ही 240 सीट पर आए, संघ बोलना शुरू कर दिया। मोहन भागवत इशारों में बोल चुके, उनके बाद वाले नेता बोल चुके, उनका ऑर्गेनाइजर जो मुखपत्र है वो उसमें लेख छप चुका। इसके बाद 2 चुनाव है, महाराष्ट्र और हरियाणा के 2 चुनाव है। और महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में
जहाँ तक सूत्र बता रहे हैं, सर्वे बता रहे हैं, भाजपा का हार निश्चित है। ये 2 राज्यों का चुनाव हारने के बाद जो अभी दबी दबी बातें हो रही है ना, ये खुल करके सामने आ जाएगी। और सब यही इंतजार कर रहे हैं कि बस अभी दिसंबर में तो हो जाएगा, और दिसंबर के बाद देखिएगा कि भाजपा के अंदर मोदी का विरोध होगा। और इसीलिए संसदीय दल का बैठक भी नहीं मोदी जी करा रहे हैं, और ये आरएसएस को भी पता है। नितिन गडकरी शांत बैठने वाला आदमी नहीं है, और मोदी से ज़्यादा लोकप्रिय भाजपा के अंदर नितिन गडकरी हैं। और ये चीज़ें सामने हैं, सब कुछ आएगा। तो मोदी जी का जो भाषण था, पहले आप लोग देखे होंगे कि जैसे ही मोदी जी अंदर आते हैं, मोदी मोदी मोदी, जय श्री राम जय श्री राम। इस बार में मोदी मोदी हुआ, न जय श्री राम हुआ, क्योंकि अयोध्या में हारने के बाद से जय श्री राम से भूल गए हैं। और पहले जैसे मोदी बोलते थे, पीछे से हु पूरा होता था, जो इनके पक्ष के सांसद होते थे। लेकिन इस बार उस तरह का गर्मजोशी नहीं देखने को मिला, न सांसदों के द्वारा, इनके अपने सांसदों के द्वारा भी पीछे से वो समर्थन नहीं मिला जो पहले मिलता था। तो क्या ये भी अंदर अंदर जो चल रहा है वो आईना के सामने दिख रहा है क्या? तो बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो अंदर ही अंदर चल रहा है, और बस इंतजार हो रहा है महाराष्ट्र और हरियाणा राज्य के चुनाव का। वो चुनाव में मोदी हारेंगे, भाजपा की हार होगी, और मोदी का भी पार्टी के अंदर भी हार होगा। जो चेहरा है ना, कि वो क्या बोलते हैं कि पंचायत से लेकर के, मुखिया से लेकर के, जो पंचायत यहाँ चुनाव पार्टीगत होता है, वहाँ भी मोदी का चेहरा होता है। विधानसभा में होता है, विधायकों के लिए होता है, लोकसभा में संसद के लिए होता है। हर जगह मोदी का चेहरा लगता है। ये 2 चुनाव के बाद इनके चेहरे पर धूल बैठ जाएगा और इन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। ये होने वाला है। तो ये आज के हमारे विश्लेषण है, मोदी और राहुल दोनों में से भारी कौन पड़ा। तो मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं, धन्यवाद।